हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील तिवारी। डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैंने अपने टॉपिक बिलियन को लेकर मैंने कई वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए हैं। उसी क्रम में आगे चलते हुए मैं आज आप लोगों को बिलियन के अनुसंग गुणधर्म में अगले हेडिंग, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को कल क्वथनांक में उन्नयन के बारे में डिस्कशन किया था। आज आप लोगों को मैं हिमांक में अवनमन के बारे में डिस्कशन करूंगा कि हिमांक में अवनमन होता क्या है और कहते किसे। इस पर यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस पर आधारित बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और छोटे छोटे रिलेशंस भी आते हैं। तो जिस प्रकार मैंने क्वथनांक के उन्नयन के बारे में डिस्कशन किया था, उसी प्रकार मैं आज आपको हिमांक में अवनमन के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और हिमांक में अवनमन मैंने आपको डिस्कशन ये भी किया था कि उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। और इस हेडिंग में लिखा है हिमांक। हिमांक का मतलब होता है माने जमना, जिसे हम लोग फ्रीज कहते हैं। इसे हम लोग पूरा अगर पढ़े डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको समझने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। अवाष्पशील का भी मतलब मैंने आपको डिस्कशन किया था कि अवाष्पशील का मतलब होता है कि नहीं ऐसा विलेय पदार्थ जिसकी वाष्प ना बने, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। तो इसी प्रकार अगर डेफिनेशन को अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बिल्कुल उसी प्रकार से डेफिनेशन में भी हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इस बात का है, जहां उन्नयन होता है वहां वृद्धि का प्रयोग करते हैं, जहां अवनमन होता है वहां पर हम लोग कमी का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो भाई एक सिंपल सी डेफिनेशन यही पढ़ते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा को मिलाया जाता है तो बने विलयन के हिमांक में जो कमी प्रतीत होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। यानी जब विलेय पदार्थ मिलाया जाता है और विलायक होता है तो इसका मतलब है कि विलेय भी है और साथ में हमारा क्या है? विलायक भी है। तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में भी हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा को मिलाया जाता है तो बने विलयन के हिमांक में जो कमी आती है या कमी प्रतीत होती है उसे हिमांक में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। बिल्कुल क्वथनांक में उन्नयन की तरीके से डेफिनेशन को आपको बताना है। अब देखिए, हिमांक में अवनमन को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम लोग हिमांक में अवनमन देखें तो विलायक का हिमांक, विलायक हमारा कैसा है? शुद्ध है। और उसमें से क्या करते हैं? विलयन के हिमांक को हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नहीं घटा देते हैं। तो हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं और विलायक के हिमांक को कैपिटल टी से लिखते हैं और विलयन के हिमांक को टीएस से लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? डेल्टा टीएफ इक्वल टू कैपिटल टी माइनस टीएस। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी आ गई, और कमी आ गई तो इसका मतलब है कि शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक क्या होता है? घट जाता है, तो वो हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो सिंपल सी बात सबको समझ में आ गई होगी। जिस प्रकार मैंने क्वथनांक में उन्नयन को लेकर डिस्कशन किया था, ठीक उसी प्रकार मैंने हिमांक में अवनमन को लेकर डिस्कशन किया है। ओके, तो मैं एक बार फिर डेफिनेशन को दोहराता हूं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा को मिलाया जाता है तो बने विलयन के हिमांक में जो कमी प्रतीत होती है उसे हिमांक में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। तो देखो, जब हिमांक में अवनमन के बारे में आ गया होगा समझ में, तो मैंने कल आपको अणुभार निकालना भी बताया था। और अणुभार जो मैंने बताया था, मैंने दो तरीके बताए थे। जब क्वेश्चन में मोलल का जिक्र किया गया हो तब आप लोग 1000 वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, और जब मोलर का जिक्र किया गया हो तो वहां पर 100 वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अणुभार की गणना भी हम लोग किस प्रकार करते हैं?
जब मोलल अवनमन स्थिरांक दिया गया हो तो वहां फॉर्मूला क्या प्रयोग करते हैं, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल W, जहां स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, kf क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय का भार, डेल्टा tf है हिमांक में अवनमन और कैपिटल W विलायक का भार। तो अगर मैंने आपको डेफिनेशन कल मोलल के बारे में भी बताया था और मोलर के बारे में भी बताया था। जब मोलल का जिक्र करते हैं तो भाई 1000 ग्राम की बात करते हैं, और जब हम लोग मोलर का जिक्र करते हैं तो 100 ग्राम, यानी 1 मोल को घोला गया उसमें जो कमी आई वो आपका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, और 100 ग्राम में 1 मोल को जब घोला गया तो उसमें जो कमी प्रतीत हुई वो मोलर वाले उसमें जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हिमांक में अवनमन की गणना को आसानी से कर लेते हैं। इसके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको अपने असाइनमेंट में भेजता रहूंगा और उसके सॉल्यूशन भी आपको देता रहूंगा, ठीक है, और आपको बताता रहूंगा कि आगे के बारे में कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए जो मैंने आज आपको हिमांक में अवनमन के बारे में डिस्कशन किया है आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैंने बताया, एक बार मैं डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करता हूं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो बने विलयन के हिमांक में जो कमी प्रतीत होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। मैं आशा करता हूं पढ़ाया गया हिमांक में अवनमन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमको अवगत करा सकते हैं। ओके, और हमारे इस चैनल को, मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है जिसका नाम है डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से जब आप डालेंगे तो उस चैनल को एक बार प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।